नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम दीक्षा ऐप प्रशिक्षण लेते समय काफ़ी परेशानियों का अनुभव करते हैं या हमें दीक्षा ऐप में प्रशिक्षण लेने के दौरान और प्रशिक्षण लेने के पहले हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सभी परेशानियों को हम इस वीडियो में आज देखेंगे। हम मुख्य रूप से 3 तरह की परेशानियों का अनुभव हम सभी शिक्षक कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली परेशानी, सबसे मुख्य परेशानी तो यही है कि कई बार हमारे दीक्षा ऐप में लॉगिन नहीं हो पाता है, जिसकी कई वजहें हो सकती हैं। इसमें से मैंने जो वजहें देखी हैं उनमें से सबसे पहली वजह तो ये है कि नेटवर्क या टेक्निकल समस्या। इसमें से कई बार क्या होता है कि जब हम अपने दीक्षा ऐप में लॉगिन पे स्टार्ट करते हैं अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से, तो इसमें कई बार लॉगिन नहीं होता है और इसमें लॉगिन करने पे बताता है कि आपका दीक्षा ऐप में साइन इन या लॉगिन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपने इनवैलिड इसमें डिटेल डाली है। तो इसमें कई बार क्या है कि हम लोगों की गलती नहीं रहती है, कई बार नेटवर्क की समस्या से या फिर टेक्निकल समस्या से ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक बार यदि लॉगिन नहीं होता है तो हमें इसके लिए बार बार प्रयास करना चाहिए और इसमें हमें एक बार लॉगिन नहीं होने पे हम फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से हम अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल के फिर से कोशिश करेंगे। ऐसे लगभग 2 या तीसरी बार में आपका लॉगिन बिल्कुल श्योर है कि हो जाएगा। इसके अलावा एक समस्या और भी आती है लॉगिन करने में कि कई बार वो जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसमें जब हम अपना यूनिक आईडी डालते हैं तो उसमें जो हमारे अंग्रेजी के जो अक्षर रहते हैं वो हम या तो हम छोटे डालना चाहिए या फिर दोनों पहले अक्षर बड़े डालना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा एक अक्षर जो रहता है वो बड़ा रहता है और एक अक्षर जो रहता है वो छोटा रहता है। तो ये समस्या भी देखने में आई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि आप या तो पहले 2 अक्षर जो रहते हैं यूनिक आईडी के वो या तो छोटे डालें या फिर बड़े अक्षर डालें। तो साथियों, ये थी पहली तरह की समस्या। अब इसके बाद हम दूसरी तरह की समस्या का सामना करना होता है कि कई बार क्या होता है कि हम प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण करने के बाद हम प्रशिक्षण के सभी चरणों को बारी बारी से उसके निर्देशानुसार पूर्ण भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा प्रशिक्षण पूर्ण होता है तो उसमें हमें मैसेज दिखाई देता है कि आपने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। लेकिन जैसे ही हम वापस आते हैं, प्रोफाइल पे आते हैं या फिर हम फिर से देखते हैं उसको, तो स्थिति ये निर्मित होती है, उसमें हमें ये देख के बहुत दुख होता है कि उसमें लिखा रहता है कि आपका जो प्रशिक्षण है वो इतने प्रतिशत पूर्ण हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों के प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि जो प्रशिक्षण का प्रतिशत रहता है वो 100% नहीं दिखाई देता है और 100% नहीं आता है। तो इसके लिए साथियों हमें ये करना ज़रूरी है कि हम उस प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को हम डाउनलोड करें और सभी वीडियो को डाउनलोड करने के बाद हम शुरू से स्टेप बाय स्टेप और जितना समय उसमें दिया है हम उस वीडियो को या उस पीडीएफ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। मतलब बिल्कुल भी हमें वीडियो को आगे नहीं निकालना है और हम पीडीएफ को नहीं छोड़ना है। यदि वीडियो है तो हमें शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरा वीडियो देखना है, इसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। और यदि पीडीएफ है तो उसके सभी पन्नों को शुरू से लेकर आखिरी तक के सभी पन्नों को हमें धीरे धीरे नीचे खिसकाते हुए उनको पढ़ना है और उसको जब पीडीएफ ख़त्म हो जाती है तब उसको नीचे खिसकाने के दौरान अपने आप ही नेक्स्ट का उसमें विकल्प आने लगता है। तो जब तक साथियों नेक्स्ट का विकल्प नहीं आता हमें पीडीएफ नीचे खिसकाते जाना है। तो साथियों 2 समस्याएं ये रहती हैं जो मुख्य रूप से सभी के साथ होती हैं और इसका जो निराकरण है वो भी लगभग यही है कि हमें वीडियो पूरे देखना है, समय से देखना है और जो वीडियो डाउनलोड नहीं है, यदि ऐसी समस्या आ रही है तो उन वीडियो को हम पहले सब वीडियो को डाउनलोड कर लें, फिर एक तरफ से सारे वीडियो को हम एक बार शुरू से
देखें तो निश्चित ही ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद साथियों हम एक समस्या और आती है कि जब हम अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं और जब हमारे प्रोफाइल में मेरे प्रशिक्षण में उनका नाम प्रदर्शित होने लगता है तो हम इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि हमने प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया है लेकिन उसका प्रमाण पत्र आया कि नहीं है, और यदि उसका प्रमाण पत्र आया है तो हम उसको कैसे डाउनलोड करना है, और यदि नहीं आया है तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे प्रशिक्षण में मेरे कुछ जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने आप देख सकते हैं कि डाउनलोड और नीचे की तरफ तीर का निशान लगा एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो साथियों इसमें जब आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए 100% हो जाए तो आप इसमें चेक कर लें मेरे प्रशिक्षण में उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि मान लो आपका मेरे प्रशिक्षण में इसमें नाम आने लगा है तो आपको कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार करना चाहिए। 24 घंटे के बाद ही आपका प्रमाण पत्र जारी होता है। और साथियों यदि मान लो आपका प्रमाण पत्र जारी होता है तो आपने जो इसमें मोबाइल नंबर अपनी प्रोफाइल में एंटर किया था लॉगिन करते समय या बाद में, तो आपके मोबाइल नंबर पे प्रशिक्षण जारी होने का प्रमाण पत्र का मैसेज आएगा। और यदि आपने अपनी ईमेल आईडी दर्ज की थी तो आपकी ईमेल आईडी पे उसका मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल में नीचे की तरफ जहाँ पे मेरे प्रशिक्षण लिखे रहते हैं वहाँ पे आप प्रशिक्षण के नाम के सामने ऐसा जैसा दिखाई दे रहा है डाउनलोड का विकल्प यदि मान लो आपके प्रशिक्षण की प्रोफाइल में आने लगा है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जारी हो गया है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार साथियों डाउनलोड करने के लिए भी हमें समस्या आती है कि हम अपने प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किस तरीके से डाउनलोड करें, और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बाद हम उस प्रमाण पत्र को कहाँ से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम उस प्रमाण पत्र को हार्ड कॉपी मतलब कागज़ पर कलर प्रिंट करवा सकें या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवा सकें। साथियों ये प्रमाण पत्र A4 साइज़ में रहता है, हमें A4 साइज़ की पेपर शीट पे इसको प्रिंट करवाना चाहिए। और साथियों यदि मान लो आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही हो तो प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो पर मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि मान लो आपको उस वीडियो तक पहुंचने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने उस वीडियो की लिंक दी है तो आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं। यदि साथियों आपके आशा है साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो और यदि जानकारी समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि मान लो आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिखें, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद साथियों।